बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन यानी खाद्य पोषण और स्वच्छता की सबसे आपकी लास्ट यूनिट यानी यूनिट आपकी फोर्थ जो है, जो अंतिम आपकी यूनिट बची हुई है, इसी के जो है हम आज एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। इसी से मैंने सारी चैप्टर वाइज क्लासें मैंने करा दी ही। आज जो लास्ट हमारी क्लास है इसी को आज हम देखेंगे। इसमें कि जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें जो आपको फोर आपकी जो यूनिट आपकी दी हुई है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य आपको जो है अवधारणा पढ़ना है, यानी कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या होती है, इसी के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। इसी के हम एमसीक्यू आज हम देखेंगे। ठीक है, इसकी जो है मैंने आपके फर्स्ट यूनिट, आपके सेकंड यूनिट और आपकी जो है तीसरी यूनिट यानी थर्ड यूनिट, मैंने सारे वीडियो जो है प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए। ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। सारे आप जो है चैप्टर वाइज क्लासें ले लीजिएगा। इससे बाहर तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और साथ में मैंने जो है काफ़ी विश्वविद्यालय के पेपर मैंने पिछले साल के सोल्व कराए हैं। हो सकता है मैंने आपके भी विश्वविद्यालय के पेपर सोल्व करा रखा हो, उसको भी जरूर एक बार वॉच कीजिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी प्रश्न आपके रिलेटेड आते हैं। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास में इसी के हम आज हम प्रश्न देखेंगे, इसलिए जो भी क्लास को देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा 200 बार, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अंतिम यूनिट जो आपकी बची हुई लास्ट वाली यूनिट, इसको भी सभी विद्यार्थी इसके भी एमसीक्यू क्वेश्चन आज देख ले। ठीक है, चलेगा। हम प्रश्नों को और बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। चलिए, आपकी जो लास्ट आपकी यूनिट जो आपकी बची हुई आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका जो पेपर है एक आपका होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का, इसी की आज जो है लास्ट यूनिट आज हम करा रहे हैं। इसकी भी लास्ट यूनिट आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लो। सारी यूनिट आपको जो है प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। नहीं तो आप जब यूट्यूब पर सर्च करोगे, आपको फर्स्ट यूनिट आपको सर्च कर लेना है। उसी के बाद जो है मेरे चैनल का आपको नाम लिख देना है, आपकी जो है मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आपके शो होंगे। आप आसानी से इस तरह से भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी सर्च करके। ठीक है, चलेगा। हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसमें से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, हम प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। चलेगा, ये आपका जो यूनिट आपकी है, ये आपका जो है सबसे लास्ट की यूनिट है, जिसमें हम जो है सामुदायिक आपकी जो है स्वास्थ्य की अवधारणा पढ़ेंगे, यानी जो है कम्युनिटी हेल्थ आपके कॉन्सेप्ट क्या है, इसी के आज हम जो है प्रश्न देखेंगे। इस यूनिट के भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, और जितने भी आपके यूनिट है देखा जाए तो टोटल 4 ही यूनिट हैं, और ज़्यादा वीडियो भी लंबे नहीं है, बस बहुत है 40 मिनट या फिर 1 घंटा है, या फिर बस इससे ज़्यादा तो कोई वीडियो ही नहीं मैंने बनाया है। आप चाहे तो एक ही दिन में सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में सारे क्वेश्चन रटना ये बहुत ही कठिन होगा। आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बस ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। आप एक बार देखोगे वीडियो आसानी से आपको जो है पता हो पाएगा। ठीक है, चलेगा। हम प्रश्नों पर आते हैं सीधे। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन दिया कि अतिसार का जो है कारण नहीं है, तो अतिसार का कारण क्या क्या होते हैं, पहले बात ये समझ लीजिए। संक्रमण एक अतिसार का प्रमुख कारण है, और दूसरा रासायनिक पदार्थ भी है, और विषाक्त जीवाणु ये भी है। लेकिन जो आपका जो है जल जीव तो भैया जल तो आप पानी पीते ही हो, तो जल जीव कोई भी जो है अतिसार का कारण नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें का तो दूसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखिए, ये तो मैं आपका जो है को करिकुलर कोर्स आपका जो होता है को करिकुलर, ठीक है, जिसको हम जो है कह सकते हो अनिवार्य प्रश्न पत्र जिसको हम कहते हैं, तो इसकी मैं क्लासें करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपके बीए बीएससी के सभी आपके जो है मैंने मॉडल पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप जाकर मेरे चैनल में आपको चले जाना है, और प्ले लिस्ट में आप एक बार जरूर वॉच कीजिएगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, चलेगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शरीर की जो है किस स्थिति में जो है शरीर का भार जो है आवश्यकता से 20 गुना जो है 20% बढ़ जाता है, फिर 20 गुना बढ़ जाता है, तो मोटापा में बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ पिछले साल को सभी पेपरों में, सभी विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर में। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखिए, केयर जो आपका होता है कौन सी संस्था, तो भैया तो एक गैर सरकारी संस्था है, इसका पहला विकल्प एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए, राष्ट्रीय जो है पोषण संस्थान की स्थापना जो है ये कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, इसको रट लो अभी से। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कम ज्वर में जो है कैसा आहार देना चाहिए, यदि किसी को जो है कम ज्वर है तो इसको कैसा आहार देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 5 नंबर क्वेश्चन की, तो उसको जो है आपको कोमल आहार देना चाहिए। ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका अतिसार जो है कितने प्रकार का होता है, तो अतिसार जो है 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका अतिसार से क्या तात्पर्य होता है, तो अतिसार जो होता है ये एक संक्रमित रोग होता है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मोटे व्यक्ति को जो है आहार में नहीं लेना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको क्या नहीं लेना चाहिए, तो भैया उसको वसा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी चर्बी और भी बढ़ेगी और वो मोटा होता जाएगा। ठीक है, तो उसको वसा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उसको और भी मोटापा बढ़ेगा। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि मध्य आयु में जो है लोगों की में जो है वृद्धि हो जाती है, मध्य आयु में जो है लोगों
मध्य आयु में लोगों में कौन सी वृद्धि हो जाती है? तो उसमें जो है मोटापा की वृद्धि हो जाती है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। हैजा का संक्रमण जो है सबसे अधिक जो है होता है, तो ये जो संक्रमण होता है गर्मियों में होता है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामुदायिक स्वास्थ्य एक जो है ऐसा व्यवहार है जिसमें जो है बढ़ावा दिया जाता है। तो इसमें जो है समाज को बढ़ावा दिया जाता है, जनता को भी, और साथ में सामुदायिक एवं जो है व्यक्तियों को जो है मिले जुले जो प्रयास होते हैं उसको भी जो है बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। मधुमेह यानी डायबिटीज जो है किससे संबंधित होता है भैया? तो डायबिटीज जो आपका होता है चयापचय से संबंधित होता है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्त्रियों में जो है मधुमेह होने की संभावना जो है किस अवस्था में होती है? तो ये जो होती है गर्भावस्था में होती है। इसका राइट विकल्प सी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दीर्घकालीन मधुमेह जो है रोगी को दिया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति जो है लंबे समय से जो है मधुमेह का रोगी है तो उसको क्या दिया जाना चाहिए भैया? तो उसको दवाइयाँ दिया जाना चाहिए। इंसुलिन की कमी से तो मधुमेह होता ही है, इंजेक्शन का भी उपयोग किया जाता है। इसलिए आप जो है सारे इसमें की चीज़ें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 15 नंबर कि मधुमेह के जो है रोगी है तो जो है कौन सा भोज्य पदार्थ जो है निर्धारित है? ठीक है, तो उसके लिए जो है कैलोरी, कार्बोज और प्रोटीन ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 16 नंबर कि बालकों में जो है मधुमेह के लिए जो है क्रमशः जो है कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का जो है ये प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत कितना है भैया? तो कार्बोज का जो प्रतिशत है वो आपका 40% है। ठीक है, और वसा की ये भी 40 है, प्रोटीन की जो है 20% है। ठीक है, इसके तीनों विकल्प सही रहेंगे, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इसको जो है इस तरह से भी देखेंगे, इसको जो है इस तरह से देखते हैं 4:4 आपका 4:4 4:2 आपका इस तरह से भी होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मधुमेह के जो है रोगी को जो है आहार देते समय किन बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए? तो जो है उसको पौष्टिक तत्व देने चाहिए, भोज्य पदार्थ और वसा वाले पदार्थ, ये सभी ध्यान देना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मधुमेह के जो है रोगी का आहार नियोजन में जो है किस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए आहार नियोजन में? ठीक है, तो उसमें जो है संतुलित और जो है पौष्टिक आहार का ध्यान देना चाहिए, और साथ में रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का जो है समावेश नहीं होना चाहिए, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और आहार में जो है मोटापा बढ़ने वाले भोज्य पदार्थ था जो है इसका समावेश किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं किया जाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक स्वस्थ व्यक्ति के में जो है रक्त ग्लूकोज की मात्रा जो है पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है 20 से 100 यानी कह सकते हो 80 से 120 जो है पाई जाती है अपान जो है 100 मिलीग्राम। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा मधुमेह का जो है कारण हो सकता है? तो मधुमेह का कारण जो है अधिक भोजन करना, ये भी हो सकता है। मानसिक तनाव या फिर चिंता, ये दोनों इसके कारण हैं। ठीक है, अब लगेगा इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका उच्च रक्तचाप जो है कितने प्रकार का होता है? तो ये जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। उच्च रक्तचाप का कारण क्या है भैया? तो इसका कारण की हम बात करें तो धूम्रपान और जो है मदिरापान है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। जो भी विद्यार्थी जो है धूम्रपान करते हैं, मदिरापान यानी शराब वराब पीते हैं, तो उनका जो है ब्लड प्रेशर बहुत ही तेज रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या होते हैं भैया? तो चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी आना, ये इसके सारे जो है सिम्टम्स इसके। ठीक है, इसके लक्षण हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए जो है वर्जित है, तो उसके लिए क्या वर्जित है? तो बीड़ी सिगरेट ये भी वर्जित है, मांस मुर्गा ये भी वर्जित है, घी मक्खन ये भी वर्जित है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम से रहेगा उपरोक्त सभी। उच्च रक्तचाप के रोगी को जो है आहार में किस प्रकार का जो है देना चाहिए? ठीक है, तो उसको संतुलित आहार देना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप का रोगी तो उसको बैलेंस डाइट देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि रक्तदाब में जो है अंतर बढ़ जाए तथा जो है वह जो है बढ़ा हुआ अंतर निरंतर होता रहे, तो ये जो है क्या होता है? ठीक है, तो ये जो है उच्च रक्तचाप होता है। इसका पहला विकल्प निम्न में से जो है किसे जो है सामान्य रक्तचाप माना जाता है? ठीक है, तो ये जो माना जाता है ये 80 से जो है 120 माना जाता है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। उच्च रक्तचाप से आशय क्या होता है? तो उच्च रक्तचाप जो होता है इसमें जो है उच्च रक्तचाप में जो है हृदय द्वारा अधिक जो है दबाव के साथ जो है रक्त जो है शरीर में संचारित होता है। ठीक है, बहुत ही तेजी से, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रक्तचाप या फिर जो है रक्तदाब यानी दबाव का मापन जो है किससे किया जाता है? तो इसका जो करते हैं इसका तो रक्त आपका दबाव यानी दाब मापी के द्वारा करते हैं, यंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उच्च रक्तचाप गर्भावस्था की
जो है अवस्था में जो है पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है? तो आपका डाइवर्जेंट उच्च रक्तचाप में पाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि उच्च रक्तचाप की वृद्धि का कारण हो सकता है, तो वंशानुक्रम, स्थूलता, आहार की जो है अनुचित आदतें सभी हो सकती हैं, आप डी लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका किस प्रकार के भोजन का जो है अधिक सेवन करने वाले व्यक्तियों में जो है उच्च रक्तचाप की जो है अधिकता जो है कह सकते हो अधिक संभावना हो जाती है उच्च रक्तचाप की। ठीक है, तो जो व्यक्ति अधिक तले भुने या फिर जो है शर्करा युक्त पदार्थ खाते हैं उनमें संभावना बढ़ जाती है। अगला ऑप्शन भी आपका किस अवस्था में जो है पराया रक्तचाप में जो है वृद्धि हो जाती है, तो ये जो है वृद्धावस्था में इसका जो है ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका उच्च रक्तचाप के रोगी के जो है आहार में समावेश होना चाहिए, तो यह है समुद्री मछली और जो है वसा युक्त मांस का, असंतृप्त तथा जो है वसा रहित दूध का और सौम्य आहार का, सभी का, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि कौन सी संस्था जो है माता तथा जो है शिशु की रक्षा का जो है कार्य करती है, तो यूनिसेफ करती है। ठीक है, इसका जो है राइट विकल्प रहेगा सी, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ भैया, तो ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको अभी से रट लो भैया, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है भैया, ये जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, इसको तैयार कर लो, ये बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, 100% गारंटी लेता हूँ इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है भारत में मुख्यालय कहाँ है भैया, तो ये नई दिल्ली में है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ काफ़ी बार, इसको भी तैयार कर लो। यूनिसेफ का कार्य क्या होता है भैया, तो यूनिसेफ का जो कार्य होता है ये माता था जो है शिशुओं को जो है स्वास्थ्य की उसकी रक्षा करना होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो है स्वास्थ्य शिक्षा के जो है सरकारी संगठन क्या है। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय, स्थानीय निकाय, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी, ये सारे जो हैं स्वास्थ्य के प्रति ही कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का जो है संबंध है, तो ये किससे भैया है, तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, इसका राइट विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सूखे मेवे में जो है निम्न में से क्या पाया जाता है, तो सूखे मेवे में जो है प्रोटीन, खनिज लवण, आयरन और फाइबर, मैग्नीशियम सभी पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि व्यक्ति के जो है मोटे होने का कारण क्या है भैया, तो मोटे होने का कारण क्या होता है, वसा का अधिक हो जाना शरीर में। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। एक मोटे व्यक्ति को जो है कम प्रयोग करना चाहिए, तो एक मोटे व्यक्ति कोई हो गया तो उसको वसा का कम सेवन करना चाहिए, नहीं तो और भी उसका वेट बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि मोटे व्यक्ति को जो है आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए, तो कैसे लेने चाहिए, तो फल लेने चाहिए, हरी सब्जियां, रेशेदार पदार्थ ये सभी लेने चाहिए, आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन अब आपका मोटे व्यक्ति को जो है आहार में नहीं लेना चाहिए, तो मोटे व्यक्ति को जो है वसा नहीं लेनी चाहिए, यह क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल बनेगा ही। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मोटापा जो है किस यंत्र से मापा जाता है, तो मोटापा जो मापा जाता है किससे भैया, कैपलर से मापा जाता है, और आपका बीएमआई भी होता है, मोटापे को मापने का बीएमआई होता है, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं, इससे भी मापा जाता है, कैपलर भी इसका एक जो है पैमाना भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है कौन सा जो है मोटापे का कारण नहीं है, तो मोटापे का कारण कौन सा नहीं भैया, तो आपका बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार कोई भी इसका कारण नहीं है, और जितने भी दिए हैं आपका सामाजिक, आपका स्थिति, आयु और लिंग, आर्थिक स्तर, ये सभी जो है मोटापे के कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि शरीर की जो है किस स्थिति में जो है शरीर का भार जो है अधिकता से जो है 10% बढ़ जाता है, तो अधिक भार पर बढ़ जाता है, इसका राइट बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 49 नंबर कि टाइफाइड के जो है फैलने का वाहक क्या होता है, टाइफाइड जो आपका होता है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये जो फैलता है आपका जो है भोजन और जो है पानी से फैलता है, दूषित भोजन और दूषित पानी से। ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कब्ज का जो है लक्षण नहीं है, तो कौन सा जो है कब्ज का लक्षण नहीं है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जीभ पर जो है सफ़ेद पदार्थ का जमना, ये भी कब्ज का लक्षण है। सांस में परेशानी होनी, ये भी आपका कब्ज का लक्षण है, और मानसिक परेशानी, ये भी कब्ज का ही लक्षण है। लेकिन जो है धड़कन जो है, हृदय धड़कन का जो है धीमा होना, ये कोई भी इसका लक्षण नहीं, कोई भी इसकी कह सकते हो सिम्टम्स नहीं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कब्ज के लक्षण है, तो कब्ज के लक्षण कौन से हैं, तो पेट हुआ जो है, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, ज्वर, ये सभी जो है कब्ज के लक्षण, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब्ज का प्रकार है, ठीक है, तो कब्ज पर आपका एनार्टिक कब्ज, आपका स्पाइस्टिक कब्ज, आपका अवरोधक, अवरोधात्मक आपका कब्ज, ये सारे जो है इसके कब्ज के प्रकार ही हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कब्ज जो है किस आयु के लोगों को जो है होता है ज़्यादातर, तो ये जो है आपके मध्यम आयु की जो है महिलाओं को भी होता है, कम क्रियाशील व्यक्तियों को भी होता है, बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्तियों को भी होता है, इस तरह डी ऑप्शन से रहेगा। एनार्टिक कब्ज जो होता है ये, ठीक है, किस में होता है, तो ये जो होता है ये आपके वृद्धों में भी होता है, और मोटे व्यक्तियों में भी, गर्भावस्था, ये सभी में होता है, सभी कंडीशन में। स्पाइस्टिक कब्ज
का जो है संभावित कारण क्या है, ठीक है। तो जो है जलन उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ का सेवन करना, जो है जुलाब की जो है अत्यधिक मात्रा का प्रयोग, मानसिक बोझ या जो है तनाव, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। तीव्र जो है अतिसार का कारण क्या होता है, ठीक है, तो सभी इसके कारण ही, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा। दीर्घकालीन अतिसार क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो पानी की जो है अधिक मात्रा जो है शरीर से निकलना, पोषक तत्वों की कमी, ठीक है, और शोषण क्षमता में जो है कोई विकास उत्पन्न हो जाने से, तो ये सारे रहेंगे, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। तीव्र अतिसार के लिए जो है कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है प्रतिदिन, तो ये जो है 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि टाइफाइड नामक जो है बीमारी किस तंत्र को जो है प्रभावित करती है, तो ये जो प्रभावित करती है आपके पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को करती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। टाइफाइड जो है किससे जो है फैलता है, तो ये जो है बैक्टीरिया से फैलता है, आपका टाइफी जो होता है सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका टाइफाइड जो है रोग किस जीवाणु से जो है फैलता है, तो आपका सल्मोनेला टाइफी अभी मैंने आपको बताया था, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि टाइफाइड रोग का कारण क्या है, ठीक है, तो इसके कारण की हम बात करें तो आपका दूषित आपके पानी पीने से हो जाएगा, और संदूषित आपके दूध से हो जाएगा, सल्मोनेला आपका टाइप हो जा, ठीक है, टाइप आपके तो हो ही इसका, ठीक है, ये सभी से इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका टाइफाइड रोग में जो है क्या होता है, तो इसमें जो है छोटी जो है आंतें सूख जाती हैं, तीव्र ज्वर हो जाता है, जो है आंतों में जो है छेद भी हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। टाइफाइड की स्थिति में जो है रोगी को दिया जाना चाहिए, तो उसको जो है तरल पदार्थ, अंडा, आपका कस्टर्ड, ये सभी देना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। टाइफाइड रोगी में जो है टाइफाइड रोग में जो है रोगी को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन देनी चाहिए, तो 100 ग्राम से अधिक देनी चाहिए, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। टाइफाइड रोग में जो है रोगी को दिया जाना चाहिए, तो दूध, उबला हुआ अंडा, फलों का रस, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। टाइफाइड रोग में जो है नहीं देना चाहिए, तो टाइफाइड यदि किसी व्यक्ति को हो तो उसको जो है आपको पापड़, चटनी, तले पदार्थ आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 68 नंबर दिया हुआ कि टाइफाइड रोग में जो है सर्वाधिक प्रभाव जो है इसका पड़ता है, टाइफाइड जो रोग होता है सबसे ज़्यादा किस अंग को ये प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये छोटी आंत को करता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि टाइफाइड में जो है जीवाणु का नाम क्या है, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला था कि आपका सल्मोनेला टाइफिस का जो है जीवाणु होता है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा, ये भी क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी आपका अतिसार से जो है बचने का उपाय क्या है, तो इसका देखा जाए तो कटी हुई जो है चीज़ों से जो है बचाव करें, उबले हुए दूध का प्रयोग करें, ठीक है, और उबले हुए पानी का प्रयोग करें, ये सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा उपयुक्त सभी। अतिसार रोग का कारण क्या है, ठीक है, तो संदूषित जल, आपका संदूषित भोजन और गंदी धूल की जो है बोतल, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। मोटापे का जो है कारण कौन सा नहीं भैया, तो मोटापे के कारण की हम बात करें तो आपका आयु, लिंग, आपका आर्थिक स्तर, अधिक भोजन करना, अधिक भोजन खाना या फिर ग्रह करना, ये सभी जो है मोटापे के कारण है, लेकिन जो है धर्म जो है मोटापे का कोई भी कारण नहीं, इससे कोई भी इसका लेन देन नहीं है, इसलिए से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि मोटे व्यक्ति को जो है आहार में नहीं लेना चाहिए, तो मोटे व्यक्ति को भैया वसा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उसको और भी मोटा हो जाएगा वो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार इसी में रिपीट हुआ है, अब तो ये रट गया होगा आप लोगों को। मोटापे का जो है कारण है, ठीक है, तो मोटापे का कारण क्या है भैया, तो वंशानुक्रम है, कम शारीरिक श्रम है, यानी आप कम मेहनत करोगे तभी मोटापा आप में बढ़ने लगेगा, और वसा भी है मोटापे का कारण है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका FAO, ठीक है, जो है निम्न किस क्षेत्र में जो है तकनीकी सहायता प्रदान करता है, तो कृषि, आपका मत्स्य उत्पादन, वन विभाग, ये सभी में, ठीक है, इसलिए डी लगाइएगा। तकनीकी सहकारिता किसका जो है प्रमुख तत्व है, तो ये जो है WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में कि WHO क्या है भैया, तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का जो है स्वास्थ्य प्राप्त करना, यह जो है किस संगठन का लक्ष्य है, तो ये भी WHO का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि रेड क्रॉस जो है संस्था जो है प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे है, ठीक है, तो हेनरी आपका ड्यूनेंट को, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका भारत में जो है रेड क्रॉस की स्थापना किस सन हुई थी, तो ये जो है 1920 में हुई थी, ये क्वेश्चन रट लो भैया, बिल्कुल 100% एग्जाम में बनेगा, पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 80 नंबर भी क्वेश्चन आपका है कि आपका सम्मिलित आपका बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य जो है जन्म से जो है 6 वर्ष के बालक के जो है स्वास्थ्य में सुधार करना, और बच्चों को जो है औपचारिक पूर्व शिक्षा प्रदान करना,
बाल मृत्यु की समस्या को कम करने के लिए जो है बच्चों को पोषण स्तर में जो है सुधार करना, ये भी है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलेगा। हम प्रश्नों पर आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही जरूरी मैं आपको सूचना देना चाह रहा हूँ। इसकी सारी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी। ये जो मैं करा रहा हूँ आपके 4 यूनिट है, सबसे लास्ट की आपकी यूनिट जो बची हुई है, अंतिम यूनिट है आपकी। ठीक है, इसकी जो है आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में 2 आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। पहली 1 नंबर जो आपको प्ले लिस्ट आपको मिलेगी, उसमें आपको सारी ये जो है चैप्टर वाइज आपको क्लासें मिलेंगी 2025 वाले सारे। ठीक है, वीडियो। और दूसरी जो ये यूनिट आपकी दी हुई, दूसरा नंबर पे प्ले लिस्ट आपकी दी हुई है, वो सारे आपके 2024 के पेपर जितने भी हुए थे, ठीक है, सभी मैंने विश्वविद्यालय के पेपर सॉल्व करा दिया है, उसकी आंसर की प्रोवाइड किया है। आप जाकर उनको भी जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा पेपर कैसा आता है और कौन कौन से प्रश्न जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, और वैसे तो मैंने आपके सब्जेक्ट मैंने जो है मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रखा। आपको कहीं पर भी जो सीरीज या फिर कोई अन्य चीज़ खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल के द्वारा भी आप तैयार करके अपने एग्जाम में 90+ आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। हम 21 आपका 81 नंबर क्वेश्चन की बच्चों की जो है 6 जानलेवा बीमारियों के जो है बचाने के लिए जो है टीका कार्यक्रम में जो है सहयोग इनमें से जो है कौन सी संस्था जो है देती है? तो यूनिसेफ देती है, इसका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका ICMR का जो है मुख्यालय भैया कहाँ स्थित है? तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली। अगला ऑप्शन भी आपका किस योजना की जो है सभी सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो आपका समन्वित बाल विकास योजना। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका जो कि दिया कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है भैया? तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, इसका तैयार कर लो, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका ICDS का जो है पूरा नाम क्या भैया? तो ICDS का जो है संकेतित बाल विकास सेवा योजना है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि सामयिक बाल विकास जो है सेवा के अंतर्गत जो है सेवा उपलब्ध है। तो ये जो है सहायक पोषण की भी सेवा इसमें उपलब्ध है, और जो है पोषण की भी है, स्वास्थ्य की भी है। ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण की भी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। ग्रामीण महिला जो है शिशु विकास कार्यक्रम को जो है संक्षेप में जो है क्या कहते हैं इसको? ठीक है, तो इसको जो है ग्राम सेविका कहते हैं। इसका राइट विकल्प हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन भी आपका एम्प्लॉयज स्टेट यानी इंश्योरेंस आपका संशोधित एक्ट, ये जो आपका 1975 के अनुसार संतान उत्पन्न होने पर जो है आपका प्रभुत्व स्त्री को दिया जाता है। ठीक है, आपका प्रसूता स्त्री को दिया जाता है। तो ये क्या है? तो ये जो है 12 सप्ताह का जो है संवेतन अवकाश है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन भी आपका कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो है लोगों को जो है समग्र स्वास्थ्य प्रदान करना है। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका कि बाल स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करने के लिए आपका GOBI योजना जो है किस संस्था द्वारा जो है बनाई गई है? तो ये जो बनाई गई है यूनिसेफ के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका कि विद्यालय में जो है मध्याह्न भोजन जो है योजना किस संस्था के जो है सहयोग में चलता है भैया? तो ये जो है केयर के माध्यम से चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत जो है आने वाले कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पर्यावरण स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा, मातृ व शिक्षा स्वास्थ्य, ये सभी हैं। शिशु के स्वास्थ्य, ये सभी हैं। ठीक है, आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई भैया? यूनिसेफ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आ गया। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई है। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सम्मिलित आपका बाल विकास योजना भारतवर्ष में जो है किस सन से जो है प्रारंभ की गई थी? तो 1975 से। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित भैया? तो दिल्ली में स्थित है। पहला विकल्प FAO, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा F से फूड हो जाएगा, A से एग्रीकल्चर, O से ऑर्गेनाइजेशन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका खाद्य एवं जो है कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय कनाडा में है। इसका राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का बी। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका 98 नंबर है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया था। तो ये जो है योजना आयोग ने जो है 1952 में किया था। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य जो है किसके घोषणा पत्र में जो है रखा गया है? ठीक है, तो ये जो है अल्मा आटा सम्मेलन में। इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला ऑप्शन आपका कि प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र है, तो ये जो है ग्रामीण विकास की जो है आधारभूत इकाई है। इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका यूनिसेफ का मुख्यालय जो है स्थित है, तो ये जो है न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ठीक है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका WHO का पूरा नाम क्या भैया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है।
अगला ऑप्शन भी आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है कब टीकाकरण जो है कार्यक्रम में शुरू किया था, तो 1974 में शुरू किया था। अगला ऑप्शन भी आपका मोटापा जो है सर्वाधिक किस आयु में जो है आयु के वर्ग में होता है मोटापा, तो जो है प्रौढ़ावस्था में होता है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। मोटे व्यक्तियों के जो है शरीर में किस तत्व की जो है अधिकता पाई जाती है, तो वसा की पाई जाती है। ठीक है, फैट जम जाता है। मोटे व्यक्तियों को जो है अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए, तो फाइबर कोल्ड ड्रिंक या फिर क्या करना चाहिए, तो फाइबर करना चाहिए। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। देखिए, ये जो मैं सारी जो क्लासें कराया हूँ सब आपके सीरीज के माध्यम से कराया हूँ। ठीक है, यदि किसी को भी ये सीरीज या फिर नोट्स इसको आपको लेना है, ऑनलाइन लेना है, तो आप इसको जो है आप केवल जो है 20 रुपया पे करके आप जो है आप मेरे जो है टेलीग्राम पर आ जाइएगा। आप मेरा टेलीग्राम का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ। ठीक है, आप आकर जो है आप मुझसे इसके पेपर जो है इसका आपको बुक लेना है, इसकी जो सीरीज आपको लेना है। ठीक है, तो आप जो है मुझे कमेंट कर देना कि हाँ मुझे जो है बुक खरीदनी है। केवल आपको जो है 20 रुपीज़ आपको केवल पे करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो है 50 रुपये में आपकी बुक ये आपकी सीरीज आती है। मैं केवल आपको 20 ही रुपये में दे रहा हूँ। PDF इसकी पूरी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यदि किसी को भी लेना है तो जो है मेरे टेलीग्राम पर जरूर आइएगा। मैं इसकी जो है सारी जो है यूनिट जितनी भी आपकी टोटल 4 यूनिट है, मैं 4 यूनिट आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरी बुक की PDF बनाकर। ठीक है, मेरे पास PDF इसकी अवेलेबल भी है। आपको जिसको भी लेना है टेलीग्राम पर कमेंट कर देना। टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ हूँ नीचे, आप जाकर वहाँ से आप एक आपको कहना कि मुझे बुक लेना, मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको लिंक एक दूंगा, इसकी मदद से आप जो है इस पर पे करके आप आसानी से इसको जो है बाय कर सकते हो। चलेगा, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन कि शारीरिक जो है क्रियाशीलता का जो है अभाव होने से होता है, तो क्या होता है, तो मोटापा होता है। इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि ब्लूबेरी में जो है समृद्ध मात्रा में जो है पाया जाता है, तो आपका क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फाइटोकेमिकल पाया जाता है, पहला ऑप्शन। किसमें जो है इम्यूनो हाँ आपका इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण पाए जाते हैं, तो ये जो है डार्क चॉकलेट में, पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन आपका कौन सा गुण जो है हल्दी में पाया जाता है, तो ये जो है सभी पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट आपका थ्रू प्रिवेंटिस ये भी पाया जाता है, एंटी आपका पार्लियामेंट्री ये भी पाया जाता है। इसका सारे इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका कौन जो है इम्यून सिस्टम को जो है स्वस्थ रखने वाली टी टी व जो है बी सेल्स की जो है प्रणाली को जो है बेहतर करने में मदद कर सकती है, तो हल्दी कर सकती है, पहला ऑप्शन। कौन विटामिन ए का जो है समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का अच्छा सोर्स जो है शकरकंद भी माना गया है, और गाजर तो माना ही गया है। ठीक है, अगला ऑप्शन कि जो है किसमें जो है इम्यूनो न्यूट्रिशन जो है और एंटी इन्फ्लामेंट्री गुण जो है पाए जाते हैं, तो अदरक में पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन का किसका जो है अर्क मधुमेह एवं जो है अर्थराइटिस आदि से जो है बचाने में कुछ हद तक जो है मदद कर सकता है, तो ये जो है अदरक कर सकता है। सिट्रस जो है फलों में पाया जाता है, तो विटामिन सी पाई जाती है सिट्रस फलों में, पहला ऑप्शन। कौन जो है इम्यूनिटी जो है सिस्टम के जो है जिस जरूरी सफ़ेद रक्त कोशिका यानी टी व बी सेल्स को जो है स्वास्थ्य रखने में मदद करता है, तो ये जो है विटामिन सी करता है, इसका पहला ऑप्शन। किसमें जो है आपका फ्लोनोनाइड नामक जो है नेचुरल केमिकल जो है कंपाउंड विद्यमान रहता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो ये संतरा में, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। दही में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दही में जो है पाया जाता है भैया, तो लैक्टोज भी पाया जाता है। आपका कैल्शियम आयरन फास्फोरस ये सभी तत्व पाए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका अलसी में पाया जाता है, तो अलसी में जो है अल्फा आपका लियोनोनिक एसिड भी पाया जाता है, लियोलेनिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। कौन जो है नेचुरल ब्लड जो है थीनर का काम करता है, तो ये जो है मिर्ची करती है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। सूखे मेवे में जो है पाया जाता है, तो आपका प्रोटीन खनिज लवण आयरन ये सभी कुछ पाया जाता है, मैग्नीशियम वगैरह, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। किसमें जो है पाया जाने वाला लारिक एसिड और जो है आपका क्रिप्लिक एसिड प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर जो है वायरल से जो है सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये नारियल का तेल। अगला ऑप्शन आपका किसके सेवन से जो है आयरन मिलता है, तो आयरन का जो है पालक आपका हो गया, गुड़ खजूर हो गया, सलाद पत्ता अंकुरित फलिया साबुत अनाज ये सभी से प्राप्त होता है, इसलिए आप डी लगाइएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है 124 नंबर क्वेश्चन की प्रतिजैवी जो है भी कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, आपका इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स कहलाते हैं। थोड़ा सा कठिन शब्द है, इसको देख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। विशिष्ट जो है पोषण कार्यक्रम की जो है अभूतपूर्व जो है प्राप्त जो है किस वर्ष में हुई थी, ठीक है, तो ये जो हुई थी आपके 1991 से लेकर 92 तक, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय पोषण नीति का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1993 में, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस सन में जो है घोषित किया गया था, तो 2013 में, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला ऑप्शन भी आपका कि विश्व जो है स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब मनाया जाता है,
वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं भैया, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल फंसेगा। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पोषण संस्था की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो 1959 में। ये क्वेश्चन आगे भी था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1900 कब 85 में हुई थी। कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1985 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि समेकित जो है बाल विकास सेवा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो है 1 से 6 वर्ष तक जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो है आहार एवं जो है स्वास्थ्य की में सुधार करना उसके, और मृत्यु रोग, कुपोषण और स्कूल जो है छोड़े देने वाले प्रवृत्ति को कम करना, और बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है विभिन्न विभागों की जो है नीति, ये सारे इसलिए डी लगाइएगा। समेकित बाल विकास सेवा जो है कार्यक्रम ये क्या है? तो ये जो है सहायक पोषण है, पोषण आहार है, और पोषण आहार एवं जो है स्वास्थ्य शिक्षा भी है, और रोग निरोधक ये भी है कार्यक्रम, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। आंगनवाड़ी जो है बाल कल्याण केंद्र के कार्य क्या हैं? तो 6 वर्ष तक जो है बालकों को जो है आहार देना, गर्भवती महिलाओं को जो है पौष्टिक आहार देना, धात्री माताओं को जो है पौष्टिक आहार देना, ये सभी इसके कार्य हैं। आप डी लगाइएगा। मशरूम जो है, मशरूम किस बीमारी के जो है लड़ने में सहायक है? तो मशरूम जो होता है, जो खेती होती है मशरूम की, जो मशरूम खाया जाता है कैंसर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फाइनोडर्मा किससे संबंधित भैया? तो वसा से संबंधित है। यदि आपके शरीर में वसा की कमी हो जाएगी तो आपको फाइनोडर्मा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में जो है पोषक तत्व की जो है कमी से सर्वाधिक रूप से जो है पाई जाने वाली बीमारी है, तो जो है ऊर्जा, प्रोटीन और कुपोषण, ठीक है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है भैया? तो ये होता है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका, मैरमेस रोग किससे का होता है भैया? तो प्रोटीन की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लोह की जो है कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन आपका, बच्चों में जो है कौन सा जो है रोग नहीं होता है? ठीक है, तो रक्तचाप जो है ये नहीं होता और सारे रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पोलियो का टीका जो है किस रूप में आता है? तो दवा में जो है पानी के रूप में। पोलियो का टीका कैसे भैया पिलाया जाता है? तो ये 2-2 बूंद जो पिलाई जाती है ना, तो वही तो होता है, यानी पानी में घुली रहती है दवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका, मलेरिया है, तो मलेरिया क्या है? तो मलेरिया जो है जनित संक्रमण रोग है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हेपेटाइटिस रोग में जो है प्रभावित होता है, तो इसमें जो है यकृत आपका प्रभावित होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका टाइफाइड है, तो टाइफाइड जो है जीवाणु जनित रोग है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अतिसार का प्रमुख कारण है, तो ये जो है संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ है सभी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। प्रतिरक्षा में जो है भाग लेने वाले सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, तो कौन कौन सी भैया है? तो WBC है, इसका राइट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है? तो यूनिसेफ का जो लक्ष्य है बच्चों का समग्र विकास है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, राष्ट्रीय पोषण संस्था जो है स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। CFTRI जो है स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि परत ऑक्सीकरण ये सहायक है, तो ये जो है प्रतिरक्षा में सहायक, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन का वृद्ध व्यक्तियों हेतु जो है कार्यक्रम है, तो कौन सा है? तो अन्नपूर्णा जो है एवं जो है EEP आपका है, इसमें का बी ऑप्शन से रहेगा। फ्लोरीन की कमी से होने, फ्लोरीन की कमी के कारण होता है, तो क्या होता है? तो दंत क्षरण होता है, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक भूख लगना, ठीक है, अत्यधिक यदि आपको भूख लग रही तो आपको यानी पॉलीफेजिया हो गया, ठीक है, ये बीमारी का नाम है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 154 नंबर की, किस बिंदु पर जो है रक्तचाप को जो है उच्च कहा जाता है? ठीक है, तो 125/90 को कहा जाता है, इसका राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उच्च रक्तचाप का जो है खतरा बढ़ जाता है, तो इसका खतरा जो है किसमें बढ़ जाता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका खतरा जो है मोटापा, उच्च रक्तचाप, परिवाहक इतिहास, धूम्रपान, इन सभी से। आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस प्रकार का मधुमेह जो है पराया होता है? तो टाइफाइड 2 जो होता है आपका, डायबिटीज 2 टाइप का, ये आपका जो है पराया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका, कौन जो है अधिक घातक है? तो कौन सा भैया अधिक घातक? तो रक्त में जो है शर्करा की कम मात्रा और रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा, ये दोनों खतरनाक है। आप सी लगाइएगा। टाइफाइड से जो है होने वाली बीमारी कौन सी है? तो टाइफाइड से जो है बैक्टीरियल बीमारी होती है, इसका पहला ऑप्शन। चलेगा, कहाँ गया क्वेश्चन भी? हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, टाइफाइड से कौन सी बीमारी होती थी? बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड फैलता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इस बीमारी के लिए जो है ट्रिपल वैक्सीन नहीं है, ठीक है, किस बीमारी के लिए नहीं ट्रिपल वैक्सीन है भैया? तो खसरा के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है। ट्रिपल वैक्सीन में जो आपका जो है गला घोटू, काली खांसी, टिटनेस टीका जो है ट्रिपल वैक्सीन में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन खसरा कोई भी इससे अवेलेबल नहीं है इसके टीके में। अगला क्वेश्चन भी आपका, टाइफाइड जो है बुखार में दिखाई देने वाले जो है दाने को जो है क्या कहते हैं? तो इसको जो है रोज
इस पार्ट्स कहते हैं, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है फैलने वाली बीमारी को जो है हम संक्रमण रोग कहते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, घाव लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो है विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका, विटामिन के किस लिए अब इसके कारण होता है? पहली बात तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो भैया रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा, खून बराबर आपके शरीर से निकलता रहेगा, ठीक है। और ये जो है रक्त के सबसे करीबी विटामिन से मैंने जो है चैप्टर आपके जो है सेकंड या फिर जो है यूनिट आपके 3 या फिर हाँ दूसरी यूनिट मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि डायबिटीज़ रोग जो है होता है तो ये जो है इंसुलिन की कमी से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़्यादा मोटे व्यक्ति का जो है, ज़्यादा मोटे व्यक्ति को होता है तो मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है। आर्द्र जो है शुक्र जो है शुष्क प्रकार है तो ये किसके हैं? तो बेरी बेरी के प्रकार है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। क्या होता है जब अग्न्याशय इंसुलिन का जो है स्राव करता है, ठीक है। तो भैया क्या होता है? तब जो है रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है कम हो जाता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वाशियारकोर के लक्षण क्या हैं? ठीक है, तो क्वाशियारकोर जो ये रोग होता है प्रोटीन की कमी से होता है। इसके जो लक्षण हैं, सूजन, चंद्रमा में जो है समान गोला चेहरा और लंबाई में जो है कमी, ये सभी इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका, डायबिटीज़ में जो है राहत पाने के लिए जो है किसका जो है सेवन कम कर देना चाहिए, ठीक है। तो सरल कार्बोहाइड्रेट का डी ऑप्शन सही रहेगा। रक्त दाब को जो है मापा जाता है तो इसको जो है आपका स्फेग्नो हाँ माइनोमीटर में नापा जाता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका, फिर यही आपका क्वेश्चन लास्ट था, अंतिम था। 170 ही क्वेश्चन इसमें आपके टोटल थे, सारे मैंने करा दिए हैं। आप ये आपके यूनिट आपकी 4 थी, मैंने आपके सभी आपके फर्स्ट यूनिट आपके सेकंड थर्ड सारे मैंने करा दिए हैं। पहले लिस्ट में आप जाकर जरूर सारे वीडियो वॉच कर लो भैया, अभी बहुत समय आप चैप्टर वाइज क्लासेस सारी तैयार कर लो। और जितनी भी आपके हैं अन्य सब्जेक्ट जो आपने ले रखे हैं BA BSc में, सारी मैंने इंपोर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व कराया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के भी मैंने वीडियो बनाया है पूरे सब्जेक्ट से। आपके सिलेबस जो है सारे आपके पाठ्यक्रम से मैंने बनाया है, वही क्वेश्चन मैं उसमें उठा के रखा हूँ जो हर बार रिपीट होते हैं, जिसके इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो तैयार करके जाइएगा, गारंटी लेता हूँ इससे बाहर तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका आएगा ही नहीं, ठीक है। जरूर वॉच कीजिएगा सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर, और इस प्ले लिस्ट को शेयर कर देना है 200 बार, जिससे सभी विद्यार्थी जो है चैप्टर वाइज क्लास अपनी ले सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।